बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज 10th क्लास साइंस ग्रुप और इसकी जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है 4.3 आज इसका जो हमने सवाल नंबर 8 को जो है वो हल करेंगे। ये आपका स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो सवाल शामिल हैं उनको हम हल कर रहे हैं जी। तो आज का जो सवाल है वो कह रहा है कि x की 2 जमा 1 बटे x की 3 जमा 1, इसको जी हल करना है जी। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी आपको तवज्जो देना पड़ेगी कि ये आ गया x की 2 जमा 1, यहाँ पर लिखा है ना x की 3 जमा 1, ठीक हो गया। ये है फार्मूला कौन सा, a की 3 जमा b की 3 वाला, ठीक हो गया। इसको हम पहले हल करेंगे जी। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए जी। ये हमने मुसावी किसके आ जाएगा, ये आ गया x की 2 जमा 1 बटे x जमा 1, ठीक हो गया। और x की 2 यानी कि ये पहली रकम का मुरबा, यहाँ पर माइनस आ गया, माइनस पहली रकम ज़रब दूसरी रकम यानी कि x ज़रब 1 और जमा 1, ये रकम आ गई जी, ठीक हो गया। इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया जी। फिर वही अमल जो हमने पहले करते हैं कि x की 2 जमा 1 बटे x जमा 1 और x की 2 माइनस x जमा 1 मुसावी किसके है, a बटा x जमा 1 जमा वही अमल bx जमा c बटे x की 2 माइनस x जमा 1, और इसको हमने फ़र्ज़ किया है a के जी भी। इसके बाद क्या करते हैं कि x जमा 1 और x की 2 माइनस 1 जमा 1 यानी कि x जमा 1 x की 2 माइनस x जमा 1 से ज़रब देना है, यानी कि इसको भी ज़रब देना है, इसको भी ज़रब देना है और इसको भी ज़रब देना है, ठीक हो गया। ये हमने इससे भी ज़रब दे दिया और a बटा x जमा 1 इसको भी इससे ज़रब दे दिया, और bx जमा c बटे x की 2 माइनस x जमा 1 इससे भी ज़रब दे दिया जी, ठीक हो गया। ज़रब देने के बाद ये और ये कट गया, बाकी बच गया x की 2 जमा 1, और इधर से ठीक हो गया, इधर से क्या हुआ है कि x जमा 1 से x जमा 1 कट गया, बाकी बच गया a इंटू एक्स की 2 माइनस x जमा 1, ओके जी। इसके बाद जमा इधर से ये x की 2 माइनस x जमा 1 और इधर से ये कट गया, बाकी बच गया bx जमा c और इंटू x जमा 1, ये हमारी मुसावात नंबर 1 बन गई जी। इसके बाद देखिए जी, इसको हमने करना है हल, ठीक हो गया। ये आ गया x की 2 जमा 1 मुसावी है a को इससे ज़रब दिया तो a x की 2 माइनस a को इसके साथ ज़रब देंगे तो माइनस ax, और a को 1 से ज़रब देंगे तो जमा का a आ गया जी। इसके बाद आ गया bx को x के साथ ज़रब दिया तो bx की 2, फिर bx को 1 के साथ ज़रब देंगे तो bx आ गया जी। इसी तरीके से c को x के साथ ज़रब दिया तो cx आ गया, और c के साथ c को जब 1 के साथ ज़रब देंगे तो c आ गया जी। आगे देखिए जी, x की 2 जमा 1 ये आ गया ax की 2, वही अमल हमने x का स्क्वायर जिसके साथ है उसको अलग किया, ax की 2 है और bx की 2 ये अलग लिख दिया। उसके बाद आ गया, ये अलामत का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। अगर इस अलामत में मिस्टेक कर गया तो सवाल आपका गलत हो जाएगा, माइनस ax जमा bx ये वाला जी। इसके बाद आ गया cx जमा a और जमा c आ गया। अब इसमें से हमने x का स्क्वायर जो x का मुरब्बा है इसको हमने मुश्तरिक ले लिया, बाकी बच गया a जमा b, और इधर से हमने ले लिया है माइनस x, ये सभी के साथ x है, इस तीनों के साथ। तो जब इनमें से माइनस x लेंगे, माइनस मुश्तरिक ले लिया, फिर हमने x मुश्तरिक ले लिया तो इधर बच गया मुस्बत का a, इधर x बाहर आ गया, ये आ गया माइनस का b, ये x बाहर आ गया, ये आ गया माइनस का c आ गया। चूँकि माइनस हमने मुश्तरिक लिया है, इसका दूसरे लफ्ज़ में ये कह सकते हैं कि मनफी को सभी पर डिवाइड करना है, तकसीम करना है। ये आ गया जमा के जमा सी, ओके जी। अच्छा जी, आगे चलें। ये आए जी कि a की कीमत मालूम करने के लिए हमने क्या किया है कि x जमा 1 बराबर है 0 के और x मुसावी है माइनस 1 के जी, यानी कि x की कीमत मनफी 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने मुसावात नंबर 1 ये वाली है, ठीक है, इसके अंदर x की कीमत दर्ज करने से हमारी मुसावा नंबर 1 क्या है जी, x की 2 जमा 1 बराबर है a इंटू एक्स की 2 माइनस x जमा 1 और bx जमा c ज़रब x जमा 1 जी। इसके अंदर
एक्स की कीमत क्या है -1, जहाँ पर एक्स होगा वहाँ पर -1 पुट करते जाएंगे जी। -1 का मुरब्बा जमा 1, और ये ए आ गया, ये आ गया एक्स का स्क्वायर है तो -1 का मुरब्बा। ये ख्याल रखिए यहाँ पर ये अलामत मनफी की, ये एक्स ये -1 आ गया, जमा 1 आ गया जी, और जमा ये बी आ गया, एक्स ज़रब है तो -1। मैंने ब्रैकेट इसलिए डाली है कि भाई कन्फ्यूज़न ना हो, परेशानी ना हो, गड़मड़ ना हो जाए जी, अलामत ख़ास तौर पर। जमा सी, उसके बाद ये एक्स आ गया, -1 जमा 1 हो गया जी। इसके बाद देखिए नफ़ी का मुरब्बा जमा हो गया, 1 का मुरब्बा लेंगे तो 1 आ गया, 1 और 1 जमा 1 हो गया जी, बराबर है ए। अब यहाँ पर इसको पहले हल करते हैं। ये नफ़ी का मुरब्बा जमा 1 का मुरब्बा लिया तो 1, उसके बाद ये नफ़ी का है, ये बाहर नफ़ी की अलामत है तो ये अंदर की अलामत तब्दील होगी जी। ये हो गया जमा का 1, और ये जमा का 1, तीसरा जमा का 1 होगा, ये 3 होगा जी। उसके बाद इसको नफ़ी के साथ ज़रब दिया तो -b जमा c, ये नफ़ी का 1 है, जमा का 1, ये 0 आ गया जी। 1 और 1 2 हो गया, और 1 2 3, 3a हो गया, और जमा c हो गया जी। लिहाजा 3a बराबर है 2 के। इस 3 को ख़त्म करने के लिए हमने 3 पर तकसीम किया, अगर इधर 3 पर तकसीम किया तो इधर भी 3 पर तकसीम करेंगे। लिहाजा a बराबर है 2/3, यानी कि a मुसावी है 2/3 के जी। ये हमारे यहाँ a का आ गया जी, a की कीमत आ गई जी। इसके बाद जी इसके बाद b और c की कीमतें मालूम करने से, या उनकी कीमतें जो मालूम करनी है, फिर हम क्या करते हैं कि x का स्क्वायर, x का मुरब्बा और x के अददी सरों का मुवासना करने से, यानी कि ये मुवासना किससे करते हैं, ये जो हमने मुसावर नंबर 1 बनाई है ना उसमें करेंगे जी। ये हमारी x की 2 है, a जमा b, तो दूसरी तरफ x की 2 मौजूद है, ठीक है। इसका अददी सर आ गया 1, और ठीक हो गया, और यहाँ पर ये मुवासना चूँकि इधर हमारे पास आ गया a जमा b, ओके हो गया जी। और a की कीमत हमने मालूम किया, वो आ गया 2/3 जमा b बराबर है 1 के, तो ये जमा का इधर आकर माइनस हो गया, 1 - 2/3। इसका लिया ज़्वाज़ाफ़े, कल 3 आ गया, जिसका बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है। 1 का पहाड़ा पढ़कर 3 बनाएंगे तो 3 आ गया, 3 और 1 को साथ ज़रब दिया तो 3 आ गया, और 3 1 को 2 के साथ ज़रब देंगे तो -2 आ गया जी। और 3 में से 2 निकाला तो 1/3, बी की कीमत जो है वो b बराबर है 1/3 के। ओके हो गया। अब दूसरा जो हमने मुवासना किया है वो xy, अब xy रकम दूसरी तरफ नहीं है, लिहाजा उसकी जगह पे हम क्या करेंगे कि 0 पुट करेंगे। ये हमारी वो पूरी मुसावत, यहाँ पर हमने ये माइनस के साथ लिखना है इसको, ये मिस्टेक ना कीजिएगा इसमें मुवासने में। अब यहाँ पर माइनस है, ठीक है, ये बाहर नफ़ी की अलामत, a की कीमत आ गई 2/3 हमने जो मालूम किया। उसके बाद b की कीमत ये आ गई -1/3 मनफी c। अब इसका लेंगे हम ज़ाफ़े अकल, इन दोनों का 3 आ गया, 3 1 3, तो 2 में से 2 1 2, 1 1 1, 2 में से 1 निकाला तो 1/3 -c आ गया जी। ओके हो गया। अब बाहर नफ़ी की अलामत है तो अंदर की अलामतें जो हैं वो तब्दील हो जाएंगी जी। ये जमा था, ये नफ़ी होगा, ये नफ़ी था, ये जमा होगा जी। तो इसका मतलब ये नफ़ी के रकम है, नफ़ी 1/3 बराबर 0 यहाँ पर आ रहा है जी हमारे। ये मुसावी का मतलब है कि यहाँ पर ये सारे का सारा 0 ही आ रहा है जी, ठीक है। अब ये नफ़ी का 1/3 है, इसको हम दूसरी तरफ लेके चले गए तो ये नफ़ी का तो यहाँ पर जमा होगा, ये होगा 1/3, ये आ गई सी की कीमत 1/3 आ गई जी। क्लियर होगी बात। अब चलें जी हम मुसावात नंबर 1 में ए बी और सी की कीमत दर्ज करने से। अब ए की कीमत हमारे पास 2/3 आ गई, ये मैंने लिख दिया ताकि आसानी रहे जी, बार बार हम पीछे से ना देखें। तो बी की कीमत आ गई 1/3, सी की कीमत आ गई 1/3, ए की कीमत 2/3, 1/3, 1/3। क्लियर। चलें, एक्स की 2 जमा 1 बटे एक्स जमा 1 और एक्स की 2 माइनस एक्स जमा 1 मुसावी है a/x जमा 1 और जमा bx जमा c बटे x की 2 माइनस x जमा 1 जी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, a b c की कीमतों को दर्ज करेंगे जी। ये वैसे आ गया, यहाँ पर a है, a की कीमत है 2/3, ये 2/3 आ गया जी। क्लियर। जमा
یہ آ گیا جی بی ضرب ایکس ہے، بی ضرب ایکس ہے، یعنی کہ یہاں پر بی کی قیمت ہے 1/3 ضرب ایکس جمع سی کی قیمت آ گئی 1/3۔ اب اس حصے کا ہم پھر اوپر والی رقم کا زیادہ فیکل، یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے نا الگ سے کر دیا ہے کہ 1/3 جمع 1/3، تو دونوں کا 3 ہے مخرج، ٹھیک ہے، تو 3 زیادہ فیکل آ گیا، تو 3 1 3، تو 1 کو ضرب دیں گے تو یہ ایک آ گیا، اور 1 ایکم 1 آ گیا، تو یہ آ گیا x جمع 1/3 آ گیا جی۔ تو اگلے سٹیپ پہ ہم اس کو حل کریں گے جی۔ یہ ہم نے ویسے لکھ دیا، یہ آ گیا 2/3 انٹو ایکس جمع 1 جمع یہ لکھا x جمع 1، یعنی کہ اس حصے کو حل کیا ہم نے، یہ ہو گیا x جمع 1/3 انٹو ایکس کی 2 مائنس x جمع 1 جی، ٹھیک ہو گیا۔ تو جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا آج کا ہمارا 4.3 مشق کا سوال نمبر 8 جو کہ آپ کے اسمارٹ سلیبس میں شامل تھا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ 100% کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کے لیے سائنس گروپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ 4.3 مشق بہت ہی آسان ہو جائے گی، اور آپ 1 سے 2 بار ویڈیو کو دیکھیں تو یہ سوال آپ کو یاد ہو جائے گا جی، سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو آئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک اور کمنٹس کیجئے، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، اور اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ ہمیں کال کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں جی۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔